ने रिप्रेजेंट द फॉलोइंग मैकेनिकल सिस्टम वन नोड रिप्रेजेंटेशन एंड राइट नोड इक्वेशन। तो अपन को ऐसा एक मैकेनिकल सिस्टम दिया है, इसको अपन नोड रिप्रेजेंटेशन से अपन को रिप्रेजेंट करना और इसकी इक्वेशन नोड इक्वेशन लिखनी है। तो इसमें पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले बनाया जाता है नोडल डायग्राम। तो नोडल डायग्राम अपन सबसे पहले बनाते हैं सिस्टम को मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सबसे पहले अपन लेते हैं रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड कुछ नहीं है, बस यहाँ नीचे एक ऐसी पट्टी डाल देनी है, ये हो गई अपनी रेफरेंस नोड। अब आता है कंसिडर x1 x2, ये जो नोड अब इसको थोड़ा समझना पड़ता है डायग्राम को। ये है अपना स्प्रिंग, ये है अपना डैम्पनिंग। स्प्रिंग पता ही है, डैम्पनिंग मतलब क्या होता है कि जो भी फोर्स जो लग रही है उसको थोड़ा कम करता है, ये डैम्पन करता है अपना सस्पेंशन टाइप के। तो ये स्प्रिंग है, ये डैम्पनिंग है, इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ज़्यादातर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपना M2 है, मतलब मास है। ये भी अपना डैम्पनर है, ये भी अपना मास है। M2 है, इसके ऊपर x2 का एक डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि अपन ने इस पूरे सिस्टम को, ये जो M1 है, इसको अपन ने F से नीचे खींचा है, मतलब कुछ फोर्स से नीचे खींचा है। तो इससे यहाँ पे x1 का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, M1 x से डिस्प्लेस हो रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ भी M2 जो है वो x2 से नीचे डिस्प्लेस हो रहा है। तो अपन को ये इनकी बस इक्वेशंस निकालनी है x1 x2 की। तो ये x1 x2 डिस्प्लेसमेंट नोड कहे जाएंगे, इनको अपन डिस्प्लेसमेंट नोड कहेंगे। सबसे पहले अपन को कुछ नहीं करना है यहाँ पे, तो बस यहाँ पे लिख देना x1 गोला बना के, यहाँ पे लिख देना x2। x1 x2 अपने दोनों डिस्प्लेसमेंट नोड हो गए। अब क्या है, कनेक्ट द मास एलिमेंट्स बिटवीन प्रिंसिपल मतलब डिस्प्लेसमेंट नोड्स। मास एलिमेंट प्रिंसिपल नोड्स का डिस्प्लेसमेंट नोड मतलब नहीं, इसका ये मतलब है कि x1 x2 के बीच में अपन को मास को कनेक्ट करना है। एंड रेफरेंस नोड्स मतलब ये रेफरेंस नोड x2 रेफरेंस नोड, इनके बीच में अपन को मास को कनेक्ट करना है। तो अब x1 का मास कौन सा है अपना, M1 है। तो कुछ भी नहीं करना, x1 यहाँ पे एक ब्लॉक्स बनाना है। x1 से कौन सा है, M1, तो यहाँ पे बना देना M1। अब क्या है, अपने ये होगा। और x2 का क्या है, x2 का बॉक्स कौन सा है, M2। मास के पहले अपन देख रहे हैं, तो ये पूरा सीक्वेंस में चलेगा एक कि कौन सा देखना। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना के बस M2। उसके बाद आता है कनेक्ट द मास एलिमेंट्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड रेफरेंस नोड्स। ठीक है, मास हो गया अपना। कनेक्ट द स्प्रिंग एंड डैम्पिंग नोड्स। अब आता है स्प्रिंग और डैम्पिंग, इन तीनों को अपन को कनेक्ट करना है। तो इनको कनेक्ट कैसे करना है, जैसे अब x1 अपन पहले देखते हैं। तो x1 क्या है, अपन एक एक को इनको कंसिडर करना है अपन को। जैसे K1 किस में, M2 और ये जो रेफरेंस है, रेफरेंस अपन कहीं भी मान सकते हैं। अपन को बस देखना है M2 से जुड़े हुए कौन कौन से हैं। K1 है, K1 कहाँ से कनेक्टेड है, ऊपर इससे अपनी छत से। तो यहाँ पे अपन का जो M2 है, अपन मतलब x2 डिस्प्लेसमेंट के अंडर ही आ रहा है ना ये पूरा सिस्टम, तो अपन इसको x2 से कनेक्ट करेंगे। तो x2 से कैसे कनेक्ट होगा, यहाँ पे अपन को बस ऐसे स्प्रिंग बना देनी है और यहाँ नीचे जोड़ देनी है। ये हो गया अपना K1। अब आता है अपना ये B1, ये भी अपना x2 से ही पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस्ड है, तो अपन इसको भी x2 में ही कनेक्ट करेंगे और ये भी ऊपर ऐसे रेफरेंस से ही है। यहाँ पे ऐसा ये आ गया अपना B1। अब अपन x2 से एक और कौन सा कनेक्टेड है, B2, पर ये M1 और M2 के बीच के में कनेक्टेड है। तो इसमें x1 भी इन्फ्लुएंस कर रहा है B2 को, x2 भी इन्फ्लुएंस कर रहा है B2 को। इसकी वजह से ये नीचे भी जा रहा है पूरा, और ये भी इसको नीचे खींच रहा है। तो B2 अपन को इनके और x1 x2 के बीच में बनाना पड़ेगा। तो ये ऐसे ही बन जाएगा नॉर्मली, ऐसा अपना ऐसा डैम्पनिंग एलिमेंट। इसका इतना मैटर नहीं करता डायरेक्शन वगैरह किस तरफ है। ये अपना हो गया B2। अब अपन M1 पे आते हैं। M1 पे बस B2 कनेक्टेड था, जो कि अपन ने बना दिया है। और कुछ है कनेक्टेड, F कनेक्टेड फोर्स है। तो अपन अब लास्ट स्टेप पे आते हैं, कनेक्ट द फोर्स नोड्स। तो x1 है अपना, x फोर्स नोड किस पे है अपना, x1 पे। तो अपन ये जो है x1 पे, यहीं पे यहाँ पे कोने में एक फोर्स का नोड ऐसा बना देंगे और इसको भी रेफरेंस से जोड़ देंगे, क्योंकि फोर्स सिर्फ M1 पे ही लग रहा है, ऐसा M2 पे डायरेक्टली ऐसा नहीं लग रहा है, बीच में डैम्पर वगैरह आ जाते हैं। तो ये अपना आ गया F। अब अपने नोडल डायग्राम बन गया है, तो अपन को बस इसकी नोडल इक्वेशंस लिखनी है। नोडल इक्वेशंस लिखने में कैसे करते हैं, सबसे पहले अपन को कंसिडर ईच नोड डिस्प्लेसमेंट नोड। पहले x1 को कंसिडर करेंगे, फिर x2 को, डिपेंड करता है, x2 को भी पहले कर सकते हैं।
इसमें इक्वेशन कैसी बनी, तो ये किसकी इक्वेशन होगी, फोर्स की इक्वेशन होती है अपनी। तो फोर्स की जैसे अपन लिखते हैं F इक्वल टू एम ए, तो उस टाइप की इक्वेशंस बनानी है अपन को हर नोड के लिए। तो सबसे पहले अपन को जब ये बनाएंगे तो अपन को इन 3 फार्मूलेस के बारे में सोचना है। सबसे पहले अपन x1 पे आते हैं, x1 पे पहले अपन मास की बनाते हैं, तो F इक्वल टू पहले लिखते हैं फोर्स, m1 पे फोर्स दिख रही ना, है फोर्स है, तो F इक्वल टू m कितना है m1 इंटू एक्सेलरेशन होता है यहाँ पे। पर अब एक्सेलरेशन की जगह अपन को हर चीज़ x के डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिखनी है, क्योंकि अपन सब डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बना रहे हैं यहाँ पे x1 के। तो यहाँ पे अपना होता है F इक्वल टू एम ए, पर ए को क्या लिख सकते हो अपन, डी वी बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करके, उसको डबल डिफ्रेंशिएट के करके क्या लिख सकते हो, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। तो ये अपना फाइनल इक्वेशन क्या आई, m इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। तो m1 है यहाँ पे डी टू एक्स वन, m इंटू डी टू एक्स वन अपॉन डी टी टू। ये हो गई आपकी पहली, एक एलिमेंट आपका कवर हो गया। और कोई एलिमेंट दिख रहा क्या, और कोई यहाँ पे, हाँ B2 दिख रहा है, B2 अपन को दिख रहा है। अब B2 की इक्वेशन कैसे बनाएंगे अपन, B2 क्या है, डैम्पनर है, अपन को डैम्पनर की इक्वेशन देखनी पड़ेगी, डैम्पनिंग की। तो F इक्वल टू होता है BV, पर V अपन को x के, सब अपन को x के टर्म्स में चाहिए, तो अपन इसको कन्वर्ट करेंगे, V इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो B इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो ये हो गया, प्लस अपना होगा B2, अपन ने B2 क्यों लिया है ये याद रखना, क्योंकि ये इससे x1 से कनेक्टेड है, जो भी कनेक्टेड एलिमेंट्स है सिर्फ वही अपन कंसीडर कर रहे हैं। तो F m1 और B2 अब क्या लेंगे यहाँ पे, BV V डी एक्स बाई डी टी, तो B इंटू होता है डी एक्स बाई डी टी। पर अब यहाँ पे अपन को एक प्रॉब्लम है कि D तो ले लिया, नीचे अपन ने dt भी ले लिया, x क्या लेंगे, x में अब अपन को x1 भी लेना पड़ेगा, x2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों से कनेक्टेड है। तो पहला कौन सा लेंगे, तो पहला अपन लेंगे x1 माइनस x2। पहले x1 क्यों लिया, क्योंकि अपन x1 के लिए कंसिडर कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे x1 माइनस x2। अब कोई और एलिमेंट x1 से कनेक्टेड है क्या, नहीं, तो यहाँ पे अपन को बस लिख देना है इज इक्वल टू, ये अपना f पहले से लिखा है तो अपन कुछ लिखना ही नहीं है, यहाँ पे अपन को कर देना इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन बन गई है। अब x2 की इक्वेशन पे आएंगे, तो अब x2 में क्या है, फोर्स दिख रही है कोई सी, नहीं कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे इज्जत से 0 लिखना है, इज इक्वल टू मास की इक्वेशन m2 m इंटू ए, एफ इक्वल टू एम ए बनता है। तो m इंटू ए क्या है, ये अपन को पता ही है, ए अपन का कन्वर्ट होते हो जाता है डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो m2 से कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एक्स स्क्वायर, तो इसका आएगा डी टू एक्स टू अपॉन डी टी टू। अब क्या कनेक्टेड है अपना, स्प्रिंग, एक स्प्रिंग फोर्स कनेक्टेड है। तो स्प्रिंग फोर्स की इक्वेशन कैसे बनती है, F इक्वल टू के एक्स नॉर्मल, और x अपना डिस्प्लेसमेंट है, k अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये k स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है यहाँ पे, k1 इंटू में x2, ठीक है। और अपना क्या कनेक्टेड है यहाँ पे, B1 कनेक्टेड है। तो अब B1 के लिए अपन देखेंगे, तो अपन यहाँ पे डालेंगे B1 प्लस में, B1 का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू BV, V होता है डी एक्स बाई डी टी, B इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, तो B1 इंटू डी एक्स1, x1 नहीं x2, क्योंकि x2 से B1 कनेक्टेड है, B1 इंटू डी एक्स2 अपॉन डी टी। अब फाइनल एलिमेंट बचता है अपना B2, क्योंकि ये B2 इससे भी कनेक्टेड है। इस बार भी वही प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि D अपॉन डी टी तो लिख लो, अंदर क्या लिखोगे, तो अंदर कुछ भी नहीं, इस बार x2 अपन कंसिडर कर रहे हैं नोड, क्योंकि अपन x2 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो x2 पहले x1 बाद में, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, यह हो गई इक्वेशन 2। तो बस ये दोनों ही इक्वेशन बनानी रहती हैं, इनको ऐसा कैसे ही करके आएंगे तो अपन को क्वेश्चन में यही पूछेंगे कि अपनी x1 के लिए एक इक्वेशन बन गई, x2 के लिए इक्वेशन बन गई है, इससे ये वाला नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसके आंसर ऐसे दिए गए हैं यहाँ पे, इसके सॉल्यूशन है, इसका नोडल एनालिसिस बना के देखना है, मतलब नोडल डायग्राम वगैरह सब कुछ इसकी प्रैक्टिस के लिए। और इसमें कैसा है, अगर मान लो यहाँ पे M2 M1 M3 भी दे दिया होता तो बस यहाँ पे आप एक तीसरा ऐड कर देते। मान लो जो ऐसा कुछ होता कि M3 और M1 के बीच में डैम्पनिंग है, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मतलब इसमें वेरिएशंस बहुत सारे हो सकते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। पर सॉल्व का पूरी प्रोसीजर ऐसी रहेगी, पहले नोडल डायग्राम बनेगा,
फिर रेफरेंस लोड लिया जाएगा, फिर जो डिस्प्लेसमेंट है उनको अपने नोड्स बनाए जाएंगे, फिर जो मास है उनको कनेक्ट किया जाएगा रेफरेंस नोड और डिस्प्लेसमेंट नोड्स के बीच में, फिर स्प्रिंग और डैम्पन को इन सबको किया जाएगा कनेक्ट, और फिर फोर्स नोड को कनेक्ट किया जाएगा। फिर इक्वेशंस बनाई जाएंगी, कौन सी, फोर्स की इक्वेशन दोनों नोड्स को कंसिडर करके, x1 x2 दोनों अपने डिस्प्लेसमेंट नोड्स हैं उन दोनों को कंसिडर करके। फिर F इक्वल टू एम ए से अपना निकालेंगे F इक्वल टू एम d2x/dt2, F इक्वल टू BV ये अपना डैम्पनिंग के लिए अपन निकालेंगे B इंटू dx/dt, और फिर अपन स्प्रिंग के लिए एंड में F इक्वल टू kx निकालेंगे। जहाँ नोड पे फोर्स होगी वहाँ F लेंगे, जहाँ नोड पे फोर्स नहीं होंगे वहाँ F को 0 ले लेंगे, फिर भी आगे के लिखेंगे और इससे 2 इक्वेशन बन जाएंगे।